आज पहेली में बात रेगिस्तान के एक ऐसे गांव की जो कभी पूरी तरह से आबाद हुआ करता था, जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लेकिन आज ये गांव वीरान है। सिर्फ यहां सुनाई देती हैं सिसकियां। रेगिस्तान के बीचों बीच ये गांव, जिसे शापित गांव कहा जाता है, लेकिन इस गांव का रहस्य क्या है? क्यों ये गांव एक ही रात में खाली हो गया? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। राजस्थान का घोस्ट विलेज। खंडहर, सूनी गलियां और डरावनी आवाजें। सूर्यास्त के बाद यहां शुरू हो जाता है डरावना खेल। 200 साल से वीरान जैसलमेर का एक गांव क्यों उजड़ गया? फलता फूलता कुलधरा। रेगिस्तान का खालीपन, टूटे मकान, गिरी हुई दीवारें, जहां तक नजर जाती है सिर्फ खंडहर ही खंडहर और सुनाई देता है सन्नाटा। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये गांव कई रहस्यों से भरा हुआ है। शाम 6 बजे के बाद यहां कोई आता जाता नहीं है। इसे राजस्थान का घोस्ट विलेज भी कहा जाता है। कभी पूरी तरह आबाद इस गांव में आज सन्नाटा क्यों है? इसकी पड़ताल करने एनडीटीवी की टीम पहुंचती है जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर राजस्थान के इस घोस्ट विलेज में। जैसे ही हमारी टीम यहां पहुंचती है, वहां मौजूद लोगों ने साफ कह दिया, यहां रात के वक्त ना रुके। अगर रुकोगे तो अपने रिस्क पर, यानी कोई भी बड़ी अनहोनी आपके साथ हो सकती है। सूरज के ढलने के साथ ही कुलधरा सन्नाटे में तब्दील हो चुका है और यहाँ अब कोई नहीं है। यहाँ के जो चौकीदार है उन्होंने भी हमें कह दिया कि अपनी रिस्क पर अंदर रुकना, लेकिन सलाह देता हूँ कि अभी चले जाओ। आगे हम बात करेंगे कि रात में हमारी टीम वहां रुकने के लिए पहुंची तो उन्हें वहां ऐसा क्या महसूस हुआ कि सब कुछ अचानक डरावना लगने लगा। सूर्यास्त से पहले हमारी टीम यहां पहुंची और इस गांव के खंडहरों को हमने अपने कैमरों में कैद किया। राजस्थान में जितनी खूबसूरत, जितनी सुंदर जगह हैं, उतनी ही डरावनी भी। किसी जमाने में जैसलमेर के इस गांव में किलकारियां गूंजा करती थी। कभी ये गांव पूरी तरह से आबाद हुआ करता था। उसके उजड़ने के पीछे की कहानी क्या है, उसको जान लेते हैं। जैसलमेर का कुलधरा पिछले 200 साल से वीरान पड़ा है, क्योंकि हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और कहा जाता है कि जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा, और तब से ये गांव वीरान पड़ा है। कहते हैं कि एक ही रात में पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने 84 गांव छोड़े और जाते जाते इन जगहों पर दे गए श्राप, अभिशाप और बद्दुआ। यही कारण है कि आज तक यहाँ कोई बस नहीं पाया। ये वही दरवाजा है जहाँ से कुलधरा में प्रवेश किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी ये दरवाजा भी बंद नजर आएगा। आइए कुलधरा के बारे में जानते हैं यहाँ के उन बाशिंदों से जिन्होंने सालों से इसे खंडर के रूप में देखा है। लोगों के लिए रहस्य बना ये गांव अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुए है। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। कभी यहाँ खुशियां थी, चहल पहल हुआ करती थी। मान्यताओं और
लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण सिल्क रूट से व्यापार करते थे। 5000 से ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे। इतिहासकार और राजस्थान पालीवाल समाज के उपाध्यक्ष ऋषिदत्त कुलधर पालीवाल बताते हैं कि यह गांव फला फूला गांव था और यहाँ की इमारतें मानो दिव्य। और आज भी जब हम इनके खंडहरों को देखकर, इनके भव्य मकानों को, इनके गांव को देखते हैं तो इनकी भव्यता और दिव्यता देख लगता है संपन्न और समृद्ध बहुत अच्छे रहे होंगे। जैसलमेर की ख्यात में भी जो यहाँ के राजघराने के द्वारा लिखवाई गई पुस्तक है, उसमें भी पालीवालों के गुणगान गाए हुए, उनकी संपन्नता के और समृद्धि के। और किसी कवि ने भी सही कहा है कि कुलदर भवन मजीठ, कुलदर भवन मजीठ, कुलदर कुलरी शाही भी, कुलदर में जिम दीठा, कुलदर में डी थी नहीं। यानी यहाँ के भवन इतने दिव्य थे कि उनको देखने लायक था, और ऐसे थे कि जो कुलधरा में देखा वो मैंने पूरी धरती पर नहीं देखा। कुलधरा मतलब किसी भी धरती पर नहीं देखा। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये हकीकत है कि शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक जैसलमेर की एक जाति पालीवाल, जिन्होंने अपने आत्म स्वाभिमान के खातिर एक ही रात में जिले के 84 गांव छोड़ दिए। मिस्टर डेजर्ट धीरज बताते हैं कि कुलधरा को समय समय पर बसाने के प्रयास तो हुए, लेकिन इसकी वीरानियत आज भी प्रयासों पर भारी है। कुलधरा जैसे कोई भूतिया गांव कहता है तो कोई शापित गांव, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ सन्नाटा पसरता है और आज तक यहाँ कोई बस नहीं पाया। क्या इसके पीछे की कहानी है और क्यों ये आबाद गांव आज जो है वो उजड़ा सा है, क्या कारण है, धीरज से जानते हैं। धीरज जी, क्या है रीज़न कि आज भी यहाँ कोई बस नहीं पाता? देखिए श्री, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे कि कुलधरा को समय समय पे बसाने की कोशिश की गई। इनफैक्ट यहाँ पे कई राजाओं ने इसको वापस बसाने की कोशिश की गई, बट ये नहीं बस पाया। इसके पीछे कोई कभी इसको हॉन्टेड विलेज और कभी या फिर कभी इसको हम भूतिया गांव या श्रापित गांव के नाम से भी कई बार इसकी कहानियाँ सुनी जाती है। और कई सारी स्टोरियां हैं जो इस पर प्रचलित है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने खुद ने अपनी लाइफ में भी देखे हैं, जो इसको और ज़्यादा ये प्रूव करते हैं कि ये एक अबेंडेड विलेज या श्रापित गांव है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो गांव आज से 200 साल पहले उजड़ गया उसको वापस बसाया नहीं गया होगा। तो कोई ना कोई तो इसके पीछे ज़रूर कारण रहे होंगे कि ये अभी तक बस क्यों नहीं पाया है। देखिए, आज भी रहस्य बना हुआ है और इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंच चुकी है कुलधरा। आइए आपको ले चलते हैं कुलधरा गांव। कुलधरा गांव के बुजुर्ग चौकीदार सुमार राम बताते हैं कि ये कुलधरा के पास उनकी जन्मभूमि है। अभी ये गांव सरकार के अंडर है और टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। दिन में कोई भूत प्रेत की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शाम होते ही कुलधरा बंद हो जाता है। 3 गार्ड यहाँ ड्यूटी करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसकी कहानी कथा तो सब आपको मालूम होगी। ये हालात सालम सिंह की वजह से ही है। कुलधरा जहां रहस्य और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। कोई इसे श्रापित कहता है तो कोई इसे भूतिया। लेकिन क्या ये गांव सच में श्रापित है या फिर ये कोई कहानी है? सालों से यहाँ इसे संभाल रहे इस गांव के चौकीदार या फिर कहे इस गांव के रख रखाव करने वाले, उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम सुमार राम है। सुमार जी, कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? मेरी जन्मभूमि से कुलधरा। जी। सालों से ये गांव खाली क्यों है और खंडर क्यों है? जी, ये गांव खाली क्यों है? रात को लोग क्यों नहीं रुकते यहाँ पे? यहाँ पे क्योंकि जो ये गवर्नमेंट के अंदर में है जी, टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भूत प्रेत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंद हो जाता है 24 घंटा। छोकरा 3 बंदा पुलिस वाला अंदर रहता है, लेकिन इसकी कहानी कथा तो सब आपको मालूम है। उसी वजह से है, सालम सिंह की बात नहीं है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और सूर्यास्त का वक्त हो रहा था। कुलधरा में सूर्यास्त का नजारा बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन धीरे धीरे वहां वीरानी सी छा रही थी और धड़कनें बढ़ रही थी। लेकिन हमने यहाँ तय किया कि हम आज रात इन्हीं खंडहरों के बीच रुकेंगे और पड़ताल करेंगे।
आखिर यहाँ कैसी एनर्जी है कि लोग इस गांव को भूतिया गांव कहते हैं, और कुछ लोगों ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी महसूस की है। कहते हैं एक रात में खाली हुआ ये गांव कुलधरा, जहां आज भी कोई बस नहीं सकता। यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है और उसकी कई बार जांच भी हुई है। किसी ने रुदन को महसूस किया तो किसी ने उसका एहसास, तो किसने आवाज़ें सुनी। और शाम ढलने को है। हमारी टीम एक मकान की छत पर है और यहाँ सनसेट हो रहा है। जितना खूबसूरत ये नज़ारा है उतनी ही धड़कनें तेज़ होती है, क्योंकि अब कुछ ही देर में ये पूरा गांव फिर वीरान सा नज़र आएगा। देखिए, अब इस गांव में कोई नहीं है। ये पूरा गांव खंडर में तब्दील हो चुका है और अब शाम हो चुकी है। कहते हैं कि रात को यहाँ कई नेगेटिव एनर्जीज जो है वो वास करती है। अब क्या हकीकत है, क्या ये कहानी है या फिर सच में कोई रहस्य? सूर्यास्त के दौरान पूरे गांव में एकदम से मानो सन्नाटा सा पसर गया, क्योंकि सनसेट के साथ पर्यटकों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। खंडहरों के बीच इतना सूनापन था कि हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। माहौल में नेगेटिविटी मानो घुल सी रही थी। सूरज के आने के साथ ही लोगों का आना शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है और ये गांव एक बार फिर सन्नाटे की पूरी लहर में होता है। यहाँ कई एक्टिविटीज सुनाई देती है। कोई कहता है यहाँ श्राप है, तो कोई कहता है कि इस गांव में जो है वो आज भी आवाज़ें सुनाई देती है। बच्चों के दर्द की, उनकी माताओं के पानी भरने की, और जिस रात वो गए थे उस रात से लेकर हर रात वो दर्द आज भी लोगों को यहाँ रहने नहीं देता। क्या ये सूना पड़ा गांव कभी बस पाएगा या इस रहस्य की गुत्थी कभी सुलझ पाएगी, ये तो नहीं जानते। लेकिन आज की रात हम उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैमरे में कैद करने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे ही कुलधरा गांव के खंडहरों के बीच हम पहुंचे तो हमें वीरान पड़े मकानों के बीच खड़ा एक शख्स नजर आया। उन्होंने अपना नाम आलोक बताया। आलोक पिछले कई सालों से कुलधरा के बाहर दुकान चलाते हैं। हमने आलोक से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में पाली वालों को अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़नी पड़ गई। ये जो गांव है वो पहले संपन्न था। 200 साल पहले जो सिल्क रूट था, वहाँ से सूखा मेवा और कपड़ा आता था, जो भुक्का आता था जो गोल्डन कलर का, उसका ही व्यापार करते थे। और खाबा इनकी मंडी थी और ये इनका रेजिडेंस था। इनकी जाति कुलधर थी, इसलिए इस गांव का नाम कुलधरा है। पहले जाति वाइज और वर्ण वाइज गाँव होते थे, तो उसमें सबसे बड़ा गांव कुलधरा था, जो यहाँ का मुखिया बैठता था। और उस टाइम यहाँ के 970 यहाँ मकान थे इनके, तो आज भी विद्वान है, जो खंडर हो चुके हैं। और उस टाइम यहाँ जो सिल्क रूट एक बंद होना पलायन का कारण था, दूसरा सूखा और अकाल पड़ गया। उस टाइम यहाँ के राजा मूलराज सिंह थे, उनके दीवान थे प्रेसिडेंट सालम सिंह। सालम सिंह को एक सिंह की उपाधि दी गई थी, न कि वो राजपूत थे, वो एक महेश्वरी थे, जिनकी आज जैसलमेर में हवेली भी है। तो वो एक अत्याचारी शासक थे और उन्होंने इनके ऊपर कोई रहम नहीं किया और उनके सूखा अकाल पड़ने पर टोल टैक्स जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको माफ़ नहीं किया। तो धीरे धीरे उन पर उसने एक शर्त रखी थी कि आप फैमिली रिलेशन बनाओ दूसरी जाति से। तो इन्होंने दूसरी जाति से, देखो 20 साल पहले भी छुआछूत चलती, 200 साल पहले अदर कास्ट में फैमिली रिलेशन बनाना बहुत कठिन कार्य, असंभव था। तो इन्होंने गांव छोड़ना मंजूर कर दिया, अपना धर्म नहीं छोड़ा। और जिस दिन ये गांव छोड़ा था उस दिन पूर्णिमा थी, जिसको रक्षाबंधन बोलते हैं। तो हर कोई बहन भाई का त्यौहार मनाते, इसलिए उसको पाली वाले उस दिन यहाँ से चले गए थे, तो इसलिए उसको वे श्रापित और गंधा दिवस मानते हैं। इसलिए वो रक्षाबंधन, कोई भी पाली वाला आज पूरे भारत में कहीं भी रहता हो, रक्षाबंधन नहीं मनाता। राजस्थान के इस घोस्ट गांव की हकीकत जानने के लिए एनडीटीवी की टीम एक रात कुलधरा में रुकने का फैसला करती है। स्थानीय युवक दर्शन पार्किंग के पास पुराने मकानों तक हमारे साथ चले। उन्होंने कहा कि इससे आगे वो साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि आगे मुखिया जी का घर और पग बावड़ी है। माना जाता है यहाँ भूत है, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता। दर्शन आगे कहते हैं कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी या वाइब्रेशन जैसा कुछ महसूस होता है। सूरज के ढलने के साथ ही कुलधरा सन्नाटे में तब्दील हो चुका है और
यहाँ अब कोई नहीं है। यहाँ के जो चौकीदार है उन्होंने भी हमें कह दिया कि अपनी रिस्क पर अंदर रुकना, लेकिन सलाह देता हूँ कि अभी चले जाओ। हम अंदर आए तो एक जैसलमेर के ही स्थानीय युवा मिल गए। अपना नाम दर्शन बताते हैं और कहते हैं कि वो नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन कुलधरा भी वो पूरी रात में पूरा नहीं देख पाए हैं। उनका क्या एक्सपीरियंस है वो हम जान लेते हैं, क्योंकि इससे आगे वो भी चलने के लिए जो है वो राजी नहीं है। दर्शन, क्या बात है, इससे आगे क्यों नहीं जाते और यहाँ तक का क्या सफ़र है? जैसे कि आपने कहा यहाँ से आगे मैं क्या कोई भी स्थानीय लोग नहीं जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आगे मुखिया जी का घर है और आगे जाके एक पग बावड़ी करके जगह है, वो स्टेप वेल टाइप है, तो वहाँ पे भी मतलब यहाँ से जाते नहीं। माना जाता है कि यहाँ भूत है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि भूत तो नहीं, लेकिन हाँ नेगेटिव एनर्जीज या फिर वाइब्रेशन जैसा कुछ फील कर चुके हैं कई बार। तो यह वैसे लास्ट यही टाइमिंग है, इसके बाद तो घर जाने का अब सीन होगा हमारा। मुखिया जी के मकान से निकले तो पग बावड़ी की तरफ हम बढ़े। पग बावड़ी पर पानी और हवा के आवाज के बीच एक अजीब सा एहसास रोंगटे खड़े कर रहा था। सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद हमने देखा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, मात्र कुछ विजुअल ही मेमोरी में शो कर रहे थे। गुलाब ने हमें वहां से चलने की सलाह दी। रात के अंधेरे में वीरान पड़े गांव की गलियों में बने मकानों के बीच छोटी गलियां, जिन्हें चोर रास्ते भी कहते हैं, हम वहां से गुजर रहे थे और खंडहरों को दिखा रहे थे। तभी किसी के गुजरने की असहज आवाज आई तो हमें लगा कोई पर्यटक होगा, लेकिन देखा तो कोई नहीं था और अचानक कैमरा बंद हो रहा होगा। कुछ आवाज़ है, मैं मेरे साथी को कहूँगा कि वो दिखाए कि इस तरह की आवाज़ है। शायद यहाँ से कोई गुजरा, शायद यहाँ कोई ट्रेवलर ये तो है। यहाँ अभी कोई नजर तो नहीं आ रहा है। हम गांव के काफी अंदर जा चुके थे। आवाज आना और अचानक कैमरा बंद होना, इससे पहले बावड़ी पर कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड ना होना, ये सब असामान्य था। हमने मिस्टर डेजर्ट धीरज को फोन करना चाहा, लेकिन फोन ऑफ हो गया। धीरज ने हमें सलाह दी कि आप जल्दी मंदिर तक पहुंचो। हम सीधा मंदिर की तरफ चल पड़े। वहां जाकर हमने पावर ब्रेक से बैटरी चार्ज की और मंदिर में ही रुके। विष्णु मंदिर के बारे में धीरज ने बताया कि ये सबसे सेफ प्लेस माना जाता है और अब देर हो चुकी है और आपकी टीम ने काफी अनूठे अनुभव यहाँ लिए हैं। अब हमें चलना चाहिए। आज शाम से हम कुलधरा में हैं। हमने सुना यहाँ नेगेटिव एनर्जीज है, लेकिन ऐसा कुछ फील भी हुआ है। हम लोग दो मकानों के बीच से निकल रहे थे। कुछ आवाज़ आई, हालांकि हमने कुछ देखा नहीं। हम पीछे गए। अचानक हमारा जो कैमरा है वो ब्लिंक होकर ऑफ हो गया। उस वक्त करीब 9:30 बजे थे और अभी लगभग 11:15 बज रहे हैं। हमने अपना बैटरी को चार्ज किया, पता नहीं अचानक क्यों बैटरी ऑफ हो गया। हमारे साथ धीरज थे जो कि मंदिर में ही रुके थे। उन्होंने भी हमें सलाह दी कि हम मंदिर आ जाएं। तो इस वक्त मैं विष्णु टेम्पल में हूँ। तस्वीरें दिखा दूँ, मेरे साथी मेरे साथ है। देखिए ये विष्णु टेम्पल है, काफ़ी पुराना मंदिर, और इसके ऊपर देखिए पूरा प्रॉपर किस तरह से जो है वो सेफ जोन जो कहते थे उस वक्त का, या हम कहें कि जो लोग तप करते थे वो इस चक्र के नीचे बैठकर तप किया करते थे। ये मंदिर है। इसमें अभी भी कुछ तस्वीरें लगी हैं। कोई से विष्णु भगवान का मंदिर तो कोई से शिव मंदिर कहता है। काफ़ी पुराना मंदिर है, हालांकि कोई प्रतिमा हमें यहाँ नज़र नहीं आई है। मेरे साथ धीरज है। धीरज, सुन रहे थे लेकिन कुछ फील भी हुआ। किस तरह की स्थितियाँ हैं? आपने कहा था कि मैं मंदिर में ही रुकूंगा। हाँ। हमें भी लगा कि अब हमें धीरज के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल श्री, अब मुझे लगता है कि लेट हो गया है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं, आपकी एनडीटीवी की टीम ले चुकी है, और अब सही समय है वापस घर चलने का। अब मंदिर में दर्शन करके और अब निकलते हैं वापस। कुछ मुझे भी, जब आप शूट कर रहे थे तब मुझे भी ऐसे अनुभव हुए, कुछ ऐसी एनर्जी थी जो कह रही थी कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इतिहास के जानकार विजय बल्लानी बताते हैं कि यहाँ पलायन के कई कारण रहे, लेकिन इसका एक कारण दीवान सालम सिंह भी था। उसने अपनी डोली भेजी थी कुलधरा के मुखिया की बेटी के लिए। बेटी की इज्जत जब खतरे में होती है तो कोई परिवार वहाँ रुकना नहीं चाहता। कुलधरा और खाबा सहित पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव एक रात में खाली हुए। इसके खाली होने के पीछे कई कारण थे।
कुछ प्राकृतिक ऐसी आपदाएं आई, कुछ भौगोलिक परिवर्तन हुए, कुछ व्यापार को नुकसान हुआ, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो तत्कालीन जो यहाँ का दीवान था सालिम सिंह, उन्होंने अपनी डोली भेजी थी वहाँ का जो मुखिया था उसकी बेटी के लिए। बेटी की असमत इज्जत जब खतरे में होती है तो कोई भी बाप वहाँ रहना पसंद नहीं करता है। पालीवाल जो कि समृद्ध किसान थे, एक कुशल व्यापारी थे, संस्कारित ब्राह्मण थे, उन्हें ये बात नागवार गुजरी कि ऐसी रियासत में रहने का कोई मतलब नहीं है जहाँ हमारी बेटियों का मान सम्मान ना हो, जहाँ इज्जत ना हो, और इतने बड़े ओहदे का व्यक्ति यदि डोली भेज रहा है अब हमारा यहाँ रहना ठीक बात नहीं है। और ये एक तत्कालीन जो तात्कालिक कारण था वो यही बना था। और पालीवालों का कम्युनिकेशन देखिए, 84 गांव एक रात में खाली हुए, वो पलायन कर गए यहाँ से बगैर कुछ अपने साथ लिए, जो कुछ उनके तन पे था वो उसको लेकर गए और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, बेटी की रक्षा के लिए उन्होंने जैसलमेर से पूर्णतः पलायन कर दिया। सीधी सी बात है, 84 गांव यानी कितनी आबादी रही होगी, उन्होंने यहाँ क्या क्या नहीं किया होगा इस स्थान को इतना ऊपर तक पहुँचाने में। ये वही पालीवाल है जिन्होंने खड़ीन व्यवस्था दी, ये व्यापारी थे, इनका व्यापार उन्नत था। और जैसलमेर की देखा जाए तो एक प्रकार से हर तरह से पालीवालों का वर्चस्व था। तो कोई भी व्यक्ति जब अपना मूल स्थान छोड़ता है और किसी ऐसे कारण से छोड़ता है जो दर्दनाक हो, तो ऐसे में वो उस जगह को शापित भी करके जाते हैं। तो ये अभिशप्त गांव है और सूर्यास्त के बाद वाकई वहाँ पर आपको जो वाइब्स आएगी वो पूरी नेगेटिविटी से भरी हुई होती है, एक बहुत ही निराशा का वातावरण होता है। दिन में आप जाएंगे तो कुलदरा, खाबा सहित जो इनके अन्य गांव हैं वहाँ पर एक अलग माहौल होता है, लेकिन सूर्यास्त के ठीक बाद मैंने खुद ने प्रत्यक्ष ये महसूस किया है कि आप वहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। एक संपन्न गांव जहां पानी के स्रोत, खेत और हवेलियां सब कुछ था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। पालीवालों के एक साथ एक रात में कुलधरा समेत 84 गांव छोड़कर पलायन के कई अलग अलग कारण बताए जाते हैं। इतिहासकार डॉक्टर ऋषिदत्त आगे बताते हैं कि व्यापार में कमी और तत्कालीन दीवान सालम के मनमाने टैक्स और अत्याचार से पालीवाल परेशान थे और उन्हें डर था कि कल को उनकी बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आ सकती है। उन्होंने अपनी स्वाभिमान और अस्मिता की रक्षा के लिए एक रात में सब कुछ छोड़कर पलायन किया। यहाँ भूत जैसा कुछ नहीं है। करीब 500 साल ये यहाँ पर संपन्न और समृद्ध रहे और धीरे धीरे 200 साल पहले जब इनका पलायन हुआ तो इसकी भी एक मार्मिक कहानी है। बताया जाता है कि तत्कालीन जो दीवान था वो एक अत्याचारी किस्म का, क्रूर किस्म का दीवान माना जाता है। इतिहास के पन्नों में ऐसा हम पढ़ते हैं तब हमको मालूम पड़ता है। तो सालिम सिंह के अत्याचारों से त्रस्त हुए यहाँ के शासक को बातें बताई, लेकिन यहाँ का शासक कुछ कर नहीं पाया। वो निरंकुश दीवान था सालिम सिंह। तो पालीवालों ने मजबूरन ऐसा कहा कि हम कितने दिन ऐसा अत्याचार सहन करेंगे, हमारे बहन बेटी की इज्जत पर भी आ सकती है और हमारे धर्म और हमारी जाति के स्वाभिमान की बात है। तो पालीवाल लोग 84 गांव के काठोड़ी गांव में इकट्ठा हुए। उन्होंने एक मीटिंग करी, सामाजिक मीटिंग करी और उसमें निर्णय लिया कि या तो अपन अत्याचार सहन करें और या फिर जैसलमेर रियासत को हमको छोड़ना पड़ेगा। एक मत पालीवालों ने अपने जाति और धर्म के स्वाभिमान की रक्षा के लिए काठोड़ी में इकट्ठे होकर 84 गांव को एक ही रात में छोड़ दिया। बताया जाता है कि माघ मास की पूर्णिमा को 1825 को एक ही रात में कुलधरा सहित 84 गांव पालीवाल छोड़कर चले गए। पालीवाल लोग भी बहुत कर्मकांडी विद्वान लोग थे और यहाँ उनके देवालय थे, मंदिर थे और उन गायत्री उपासक थे। किसी भी सूरत में यहाँ भूत जैसी बातें नहीं हो सकती। जब पालीवाल लोग इतने संपन्न और समृद्ध थे, एक ही रात में वो लोग 84 गांव छोड़कर गए, तो हम कह सकते हैं कि दुखी मन से गए हैं। और किसी भी ब्राह्मण की हाय तुलसी हाय गरीबी कबहू न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम सो लोह भस्म हो जाए। तो जब एक व्यक्ति दुखी होकर जाता है तो वो श्राप देगा, आशीर्वाद नहीं देगा। तो पालीवालों ने कहा जब हम यहाँ सुखी न रहे, हमारा को किसी ने संरक्षण नहीं दिया, तो यहाँ भी हमारे गांव जो हम छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ भी कोई संपन्न नहीं होगा, यहाँ कोई बस नहीं पाएगा, सुखी नहीं रहेगा, दुखी रहेगा। कुलधरा की हवाओं की आवाज में पालीवाल ब्राह्मणों का दर्द सुनाई देता है। हमें लगता है कि कुलधरा को भूतिया गांव कहना गलत होगा, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, किसी के होने का एहसास और